या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आइए जानते हैं अष्टमी तिथि कब की है, कब समापन होगा, नवमी कब की है, कन्या पूजन हवन कब करें, कलश विसर्जन कब करें, नवरात्रि पारण का शुभ समय क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब इसका समापन होगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन दोपहर 12:32 पर। अष्टमी तिथि का समापन होगा 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन दोपहर 12:06 पर। नवमी तिथि का प्रारंभ होगा 11 अक्टूबर दोपहर 12:06 से शुरू होगा और इनका समापन होगा 12 अक्टूबर 2024 सुबह 10:58 पर। जब हम अष्टमी की पूजा करते हैं तो सूर्योदय कालीन तिथि ही उत्तम मानी जाती है। 10 अक्टूबर को अष्टमी व्रत नहीं रखा जाएगा क्योंकि सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत रखना निषेध माना जाता है। 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि दोपहर तक रहेगी, उसके बाद नवमी प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी युक्त नवमी व्रत रखा जा सकता है, इसीलिए इस साल अष्टमी व नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी। उदय तिथि के आधार पर इस बार अष्टमी व नवमी तिथि का व्रत 11 अक्टूबर 2024 को एक ही दिन रखा जाएगा। महाअष्टमी और महानवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 को है। इसी दिन कन्या पूजन करें और इसी दिन हवन करें। अगर आप चाहते हैं कि 12 तारीख को ही कन्या पूजन करना चाहते हो तो आप सुबह 12:58 तक नवमी तिथि रहेगी, तब तक आप कन्या पूजन हवन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कलश विसर्जन कब करें। कन्या पूजन और हवन आप अष्टमी या नवमी के दिन कर सकते हैं, लेकिन कलश विसर्जन दशमी के दिन ही करते हैं। कलश विसर्जन का शुभ समय रहेगा 12 अक्टूबर 2024 सुबह 6:20 से लेकर सुबह 10:58 तक। 11 अक्टूबर के दिन ही मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और 11 अक्टूबर के दिन ही कन्या पूजन करें। 12 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन तक पूजा पाठ या व्रत नहीं कर पाते, वो केवल अष्टमी और नवमी का व्रत रखते हैं, तो नवरात्रि के पर्व का समापन नवमी के दिन पूजा पाठ और कन्या पूजन के बाद होता है। मान्यता है कि जो लोग इन दोनों तिथि के दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, उन्हें माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। नवमी को नवरात्रि का अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन पूरे व्रत करते हैं, वो व्रत का पारण कब करें। जो लोग नवरात्रि का व्रत का पारण करना चाहते हैं, वो 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 के बाद किया जाएगा। नवरात्रि पारण के लिए सबसे उपयुक्त समय नवमी की समाप्ति के बाद जब 10वीं तिथि प्रचलित हो को माना गया है। इस दिन कुंवारी कन्याओं को भी साक्षात देवी दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा करें। इसे कन्या पूजन कहते हैं। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। इसी दिन संधि पूजा की जाती है जो शाम को होती है। इस दौरान माँ दुर्गा ने चंडमुंड का संहार किया था। महानवमी तिथि शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन हवन पूजन व्रत कर पारण किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि की अष्टमी व नवमी तिथि पर दुर्गा पूजन करने के 9 दिन की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि में माता की आराधना करने वाले के सुख, शक्ति, तेज, बल, आत्मविश्वास, ऊर्जा में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद 10वीं तिथि को कलश को विसर्जित किया जाता है। कलश विसर्जन के समय कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कलश पर रखे नारियल को उठाएं। इसे आप या तो नदी में प्रवाहित कर दें या फिर कन्या पूजन के दौरान कन्याओं में बांट दें। अपने परिवार के सदस्यों में नारियल का प्रसाद बांट दें। नवरात्रि के बाद कलश हटाते समय उसके नीचे रखे चावल और पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता। पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। कलश का पानी होता है, आम के पत्ते से पूरे घर में छिड़के बचे हुए जल को तुलसी या समी के जड़ में डाल दें। घर के हर एक कोने में जल छिड़के, लेकिन बाथरूम और शौचालय में न छिड़के। कलश स्थापना के दौरान कलश में डाले गए सिक्कों और सुपारी को अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। ऐसा करने से धन की तंगी दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। कलश हटाते समय माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद पूजा में जाने अनजाने में हुई गलती की माफ़ी मांगे। फिर कलश के जल को घर में छिड़काव करना शुरू करें।
जय माता दी। अगर आपको मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। ओम नमः शिवाय।